नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। आज आप लोगों का टॉपिक है आप लोगों का प्रमोशंस के बारे में। आप लोगों का प्रमोशन होता है, किस आधार पे होता है और कहाँ तक आप जा सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि आपकी जो ट्रेडमैन हैं, क्या उन्हें प्रमोशन होते हैं, क्या आपको यूनिफॉर्म मिलते हैं, क्या आपको राइफल भी मिलते हैं और आपका काम क्या होता है। ठीक है, तो स्पेशली ट्रेडमैन के बारे में, काम और यूनिफॉर्म और राइफल के बारे में बताएंगे। और अदर आपके जो प्रमोशंस होते हैं वो किस आधार पे होते हैं और आप कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, यदि आप छोटे से छोटा कोई पोस्ट पा जाते हो, चाहे आप ट्रेडमैन पा मिल जाता है। ट्रेडमैन में बहुत सारे पोस्टें होती हैं, चाहे आप हेड कांस्टेबल हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, चाहे एएसआई हो, चाहे जो किसी पोस्ट में आप हो, तो क्या आपको बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये टॉपिक मैं आप लोगों को लेकर आया जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से बता सके और समझा सके। बहुत सारा कमेंट आता है कि इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए, तो वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें रहते हैं, तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा कर दी। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देख लेंगे तो हो सकता है आपको सारी बातें समझ में आ जाए। और कोई भी चीज़ें आपको अदर पूछनी होगी और किसी चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको क्या चाहिए और क्या पूछना है इसके बारे में, तो मैं आपको उस पर वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और कमेंट होता क्या है कि कमेंट पूछ लोगे तो आप कमेंट बहुत बड़ा तो लिख नहीं मिलता सभी लोगों को, या तो कॉपी करके मैं एक एक करके सभी वही कर दें तो अच्छा नहीं लगता कि एक चीज़ से वही कर दें। तो चलिए आपको बताते हैं एक एक तरफ से क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मिलता रहे और अच्छे से नोटिफिकेशन मिले, अच्छे से वीडियो आपको मिलता रहे, जिससे आपको उससे कोई फायदा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आईटीबीपी में आप यदि किसी भी पोस्ट पे आप हो, ठीक है, तो आपके लिए इसमें जो रैंक होते हैं, ठीक है, टोटल पूरे रैंक आपके 14 होते हैं। इसमें आप किसी पोस्ट में तो आपको 14 रैंक इसमें के होते हैं। तो मैं एक एक करके आपको बता देते हैं टोटल आपके रैंक जो कितने होते हैं, आप कौन कौन से इसमें पोस्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपका कांस्टेबल आता है। कांस्टेबल दो तरह के होते हैं, इसमें एक ट्रेडमैन होता है, एक कांस्टेबल होता है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें होती हैं। फिर आपका आता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई होते हैं, फिर एसआई होते हैं। ठीक है, फिर आपको एसआई एएसआई के बाद आपको इंस्पेक्टर आते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर के बाद आपके सूबेदार मेजर जो बनते हैं। ठीक है, सूबेदार मेजर। उसके बाद आपके आते हैं असिस्टेंट कमांडेंट आते हैं, डीजी यानी डिप्टी कमांडेंट आते हैं, सेकंड इन कमांडेंट आते हैं, कमांडेंट आते हैं, और फिर डीआईजी जो बोलते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं, और एडीजी यानी एडिशनल जनरल बोलते हैं, और डीजी बोलते हैं डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। ठीक है, तो ये 14 तरह के आपके रैंक होते हैं जो कि आप किसी पोस्ट में हैं, एक पोस्ट आप हो। ठीक है, तो आप डीजी तक यानी डायरेक्टर जनरल तक आप इस पर जा सकते हो, लेकिन उसमें कुछ शर्त होती हैं, उस चीज़ को आपको जाना जरूरी। तो आपकी जो टोटल कितने रैंक होते हैं, 14 रैंक होते हैं, तो 14 तरह के इसमें होती हैं, तो 14 हो गए। अब बात करते हैं आपको ट्रेडमैन की। यदि आप ट्रेडमैन हो तो क्या आपके इसमें प्रमोशन होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका प्रमोशन नहीं होता है, आप इससे आगे नहीं जा सकते हो। लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। हम आपको एक दूसरा रास्ता बताते हैं, दूसरे रास्ते से भी आप डीजी बन सकते हैं, सूबेदार बन सकते हैं, हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, एसआई बन सकते हैं। जो भी कुछ चीज़ें हैं, जो 14 रैंक इसमें है, वो कुछ भी आप बन सकते हो। पर क्या करना पड़ेगा आपको, जो क्वालिफिकेशन आप जैसे ट्रेडमैन में अप्लाई कर रहे हो, तो आपके ट्रेडमैन की जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है वो 10th पास होती है, और आपको प्लस आईटीआई होना चाहिए किसी भी ट्रेड में जो आप डाल रहे हो। आप किसी भी ट्रेड में आप यदि हो गए हो, ट्रेडमैन में आपकी सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, तो क्या होता है कि अदर अदर लोगों की अलग अलग कैटेगरियाँ होती है, अलग अलग लोगों का अलग अलग काम होता है। जैसे कुक होता है, कुक का मतलब होता है खाना बनाना। एक होता है वाटर करियर। कुक और वाटर करियर ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, एक समथिंग एक ही जैसा होता है। यानी कुक खाना बनाता है, और वाटर करियर क्या होता है, रोटी को गूंथ यानी कि आटे को गूंथता है, बनाता है, यानी कि रोटी को बेला जाता है, फिर उसको सब्जी काटते हैं, मतलब वो काट के सब कुछ रेडी करता है और कुक वाला बनाता है। ठीक है, और सफाई कर्मचारी सफाई करता है, वाशरमैन कपड़ा जो कि धोया जाता है, फिर माली होते हैं। तो अदर अदर लोगों का अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो ये हो गए। अब आपकी बात आती है वर्दी की, यानी कि आपको यूनिफॉर्म मिलती है। यूनिफॉर्म आपको मिलती है, आपको अदर यूनिफॉर्म एक दूसरा यूनिफॉर्म मिलता है, उनका यूनिफॉर्म अलग होता है और कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से अलग होते हैं।
और उनमें जो कैटेगरियाँ होती हैं सब में अलग अलग होती हैं, लेकिन इनका एक सिंबल सा रहता है, वो उनको मिलता रहता है। तो ये कांस्टेबल की बात हो गई इनका यूनिफॉर्म की। अब आपको बात आती है कि इसमें आपके क्या राइफल मिलते हैं। तो राइफल की जहाँ तक की बात है, राइफल सबके लिए होता है क्योंकि ट्रेनिंग सबको मिलती है। चाहे किसी पोस्ट पे जा रहा तो 6 मंथ आपकी ट्रेनिंग होती रहती है। तो ट्रेनिंग में सबको सिखलाया जाता है, समय आने पर आपको भी उस चीज़ को, यानी कि लड़ाई यानी कहीं कुछ होता है तो आपको भी जाना पड़ेगा। और ये जो आईटीबीपी है, आईटीबीपी आपकी स्थापना जो कि 24 अक्टूबर 1962 में होती है। भारत चीन के बॉर्डर पे ये आपकी तैनाती होती है, आपकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई जाती है, जो कि लद्दाख जो सीमा होती है वहीं पे। तो ये बात हो गई। तो आपकी राइफल भी मिलते हैं, लेकिन समय मिलता है जब आपकी कोई भी आपको भी ज़रूरत पड़ती है आपको ले जाने के लिए, तो आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो आप समझ भी गए होंगे कि आपको यूनिफॉर्म मिलता है कि नहीं मिलता है, आपके राइफल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अब आपको क्या करना है, एक डिफरेंट ये आता है कि एक्स सर्विसमैन और प्रमोशन में अंतर होता है। एक्स सर्विसमैन क्या होता है, जैसे आप आईटीबीपी ट्रेडमैन में हो तो आप, या हेड कांस्टेबल में हो या कांस्टेबल में हो तो आप एक्स सर्विसमैन होते हैं। एक्स यानी कि कोई भर्ती निकलती है तो एक्स सर्विसमैन के तौर पे आप उससे आगे जा सकते। इसलिए मैंने कहा पहले कि आप ट्रेडमैन हैं तो वहाँ पर आप जाके कांस्टेबल में अप्लाई कर सकते हो। कांस्टेबल और ट्रेडमैन में जो क्वालिफिकेशन होते हैं समथिंग एक जैसा होता है, यानी कि हाई स्कूल जैसा होता है। तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। आप 3 साल का अपना सर्विस कर चुके हो तो जाके वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी कट ऑफ कम जाती है, आप उससे बढ़ जाओगे। एक बार आप उसमें हो गए, यानी कि ट्रेडमैन से कांस्टेबल में आप हो गए, तो आप सूबेदार तक डीजी तक जा सकते हैं। ठीक है। तो आपके लिए दूसरा रास्ता होता है कि आप प्रमोशन ना करके आप एक बार दोबारा पेपर दे दीजिए और आप आगे बढ़ते चले जाइए। तो आपका भी प्रमोशन एक हिसाब से होता है, पर प्रमोशन ना कहते हुए आपको एक स्टेज और पार करना होता है। अब चलिए बताते हैं, यदि आप कांस्टेबल और ट्रेडमैन एक साथ में लोग होते हो, जैसे दो बंदे आप हो, दोनों भाई हो या दो दोस्त हो, आप दोनों लोग हो गए, अभी हो रहा है जैसे कांस्टेबल ट्रेडमैन है, कांस्टेबल टेलीकॉम है, एनिमल ट्रांसपोर्ट है, कांस्टेबल में आते हैं। यदि कोई कांस्टेबल वाला और ट्रेडमैन वाला एक साथ होता है तो उनका जो पे स्केल होता है, यानी कि जो उनको मिलता है, ठीक है, पे लेवल मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक आपको मिलते हैं। पर स्टार्टिंग में आपको, अब पहले 2016 में 1 पे के हिसाब से स्टार्टिंग मिलती थी, यानी कि ट्रेनिंग मिलती थी। अब आपको 2 के हिसाब से, आपको नहीं 3 के हिसाब से आपको ट्रेनिंग में दिया जाएगा, आपकी जो 6 मंथ की होती है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग 21,700 रुपये से स्टार्ट हो जाता है कांस्टेबल में आप हो तो। ठीक है। और याद हेड कांस्टेबल में तो आपको 25,500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो हेड कांस्टेबल नहीं, सॉरी, कांस्टेबल और ट्रेडमैन में जो अंतर होता है 1,000 रुपीज़ के थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं, लेकिन आपके पे स्किल बढ़ते, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे मैं आप नहीं बढ़ पा रहे हैं तो क्वालिफिकेशन के हिसाब, यानी कि आपके पे स्किल बढ़ते जैसा बढ़ता जाएगा तो आप हेड कांस्टेबल के जैसा आप पैसे पा रहे लोग, लेकिन आपकी जो पोस्ट रहेगी वो कांस्टेबल यानी कि ट्रेडमैन का ही रहता है, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी ये। तो अब आपको बताते हैं कि यदि आप कांस्टेबल हैं तो हेड कांस्टेबल में आप कैसे जाओगे। हेड कांस्टेबल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको आपको मैं बता दूं कि हेड कांस्टेबल जाने के लिए आपको कांस्टेबल में 8 साल आपकी नौकरी होनी चाहिए, यानी कि हेड कांस्टेबल है तो 8 साल आप सर्विस कर चुके हो। ठीक है। तो आप हेड कांस्टेबल में आपका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है। कांस्टेबल होने के बाद आप 8 साल सर्विस कर चुके हैं कांस्टेबल के लिए, तो आप हेड कांस्टेबल का प्रमोशन आपको मिलता है। अब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद आपको एसआई में, अब मैंने बीच में छोड़ दिया एएसआई। एएसआई और एसआई की क्वालिफिकेशन एक होती है, उनकी डायरेक्ट आपको भर्ती होती है तो वो भी वहाँ से जा सकते हैं आगे से। तो इसीलिए मैंने जो जो चीज़ें होती है डायरेक्ट हेड कांस्टेबल से एसआई हो जाता है। ठीक है। चाहे एएसआई हो तो वो हेड एसआई में चला जाता है। तो एसआई जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसमें 13 साल की सर्विस करनी पड़ती है और 8 साल यानी कि 8 साल आपको हेड कांस्टेबल में आपको सर्विस करना होता है। 8 साल हेड कांस्टेबल सर्विस करते हैं तो आप एसआई में चले जाते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बात आती है 16 साल, यानी 16 साल और 3 साल, यानी 16 साल की टोटल आपकी सर्विस हो चुकी हो और 3 साल आपकी एसआई में आपका सर्विस कर चुके हो, यानी एसआई के पद पे जब आपने प्रमोशन लिया तो 3 साल आप उसमें भी काम कर चुके हो, तो आप इसमें इंस्पेक्टर की नौकरी आपको मिल जाती है, प्रमोशन आपको मिल जाता है। फिर आपको 19 साल टोटल आपकी सर्विस हो चुकी है और 2 साल आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आप रहकर कार्यरत थे,
तो आपको सूबेदार यानी कि मेजर सूबेदार के पे आपको यहाँ पर प्रमोशन मिलता है। ठीक है, सूबेदार मेजर इसको कहते हैं। तो ये ऐसे करते करते आप डीजे तक जा सकते हैं। ठीक है, तो जो कि जिसको बोलते हैं जनरल डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर जनरल बोलते हैं डीजे। तो ये हो गई कि आपको प्रमोशन मिलते हैं। तो किस तरह से मिलते हैं, तो सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको मैंने अच्छे तरीके से, मैं 2-3 दिन से इस चीज़ को लिख रहा था अच्छे तरीके से ताकि आप लोगों को बता सकें और समझा सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। और आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो कि आपके क्या होते हैं, आपके जो भी माइंड में चल रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर बेल प्रेस कर, क्योंकि चैनल बहुत छोटा है और आप लोगों के लिए मैं इतने सारी मेहनत कर और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं। आप मेरे कोई भी वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लाते हैं जिससे आप लोगों को उससे फ़ायदा मिले और आगे आप लोग बढ़ सके। तो एक छोटी सी और चीज़ आपको बतानी थी कि लोग क्या होता है कि सोचते सभी लोग आज के समय में पैसे सबको कमाने होते हैं और आप अच्छे से अच्छा पोस्ट चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं। तो क्या होता है कि लोग यदि आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं होता है या आपके पास इतनी नॉलेज नहीं कि हम डायरेक्ट एसआई के लिए अप्लाई कर पाएँ या मेजर सूबेदार के अप्लाई कर पाएँ, तो जो बच्चे सीडीएस की तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी करते हैं, तो डायरेक्ट ही वो अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं। लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप भी वहाँ पर जा सकते हैं अच्छे तरीके से। बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बस आपको किसी पोस्ट में, किसी विभाग में आपको वहाँ पर एक बार हो जाना, उसके बाद आपके लिए रास्ता खुल ही जाएगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको विश यू वेरी हैप्पी होली भैया। आज है होली था तो आपको विश भी कर दिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।